हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज का मेरा जो क्लास है गुणनखंड पार्ट 2 का है। आप यहाँ देख रहे होंगे स्क्रीन पे लगा हुआ है पार्ट 2। पार्ट 2 में यहाँ एक बार आप लोग जो ध्यान दीजिए, बस एक क्लास पढ़ लो, कभी नहीं भूलोगे। तो ये जो लिखा है बस इस वीडियो में आप लोग बने रहेंगे, इसका जो है हम लोग जोर ध्यान में रखेंगे। बस सिर्फ आपको ये वीडियो देखना है, इसके बाद आप कभी नहीं भूलिएगा। गुणनखंड आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। जैसे हमको क्लास 10th में शून्यक निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड निकाल करके तब हम लोग शून्यक निकालते हैं। जब तक गुणनखंड नहीं पता करेंगे शून्यक नहीं निकलेगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो गुणनखंड का पार्ट 1 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर मेरे स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर के पहले पार्ट 2 देखिए, पहले पार्ट 1 देखिए, इसका फिर पार्ट 2 देखिएगा। अब ये पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में आपको यहां याद रखना है, जो पार्ट 1 से थोड़ा सा हार्ड सवाल होता है पार्ट 2। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। तो माय डियर, पहला क्वेश्चन को आप देखिए, पहले पढ़िए 4a² माइनस में 20a प्लस में 9। इससे आपको समझ में यह आएगा कि पहला वाला को अंतिम वाला को गुना करना है। गुना करने के उपरांत जो बीच वाला अंक है वो आपको पुराना पड़ेगा। जैसे देख लीजिए, 4 और 9 को गुना करेंगे 36, 36 भी पुराना है और 20 भी पुराना है। तो हम किस संख्या से, यानी 36 को किस संख्या से गुना करें कि 36 भी पुर जाए और मेरा कितना पुर जाए? माइनस में 20a भी पुर जाए। तो आपको यहां माइनस में पुराना है, तो यहां पे याद रखना, देखिए 36a² आपको हो गया। 36a² पुराना है और किस संख्या से गुना करे कि मेरा यहाँ पे 20 भी पुर जाए। माय डियर, आपको मन में जरूर आता होगा कि 12 को 3 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, 12 या 36। लेकिन माय डियर, आपको 20 पुराना है ना, तो 20 कैसे पुरेगा? पुरेगा क्या? 12 और 3 15, 12 में से 3 गया तो कितना? ये 11 हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ 9 हुआ, तो 12 में से 3 अगर 9, 12 में से 3 घटेगा तो 9। जैसे मान के चलिए ना, आपको 20 पूरा नहीं पूरा, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा? देखिए, अब 18 को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा? 36, और 18 और 2 जोड़ेंगे, कितना होगा? 20 होगा। तो देखिए, इससे तो आपको आ रहा है ना, तो ये आप दिखा सकते हैं। अगर ये छोटा है तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, बड़ा रहेगा तो फिर हम लोग एलसीएम करेंगे, है ना। 36 है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। 36 को फिर एलसीएम करेंगे, 2 से 18, 2 से 9, फिर 3 से 3 3 9। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमको यहाँ कितना पुराना है? 20 है, तो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 18 2 20। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? देख लीजिए माय डियर, इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 4a² माइनस में ये 36 पुराने के लिए हमको 18 को 2 से गुना करना पड़ा है, तो पूरा है कितना? 36। 18 और 2 को जोड़ेंगे तो हम लोग कितना पुराएंगे? 20 पुराएंगे। तो माइनस में हमको रखना पड़ेगा दोनों को। तो देखिए यहाँ पे 18a माइनस में 2a प्लस में कितना? 9। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉमन कितना आएगा? यहाँ पे कॉमन आएगा 2। कितना आएगा? 2a। अब यहाँ कितना हो गया? 2a। ठीक है, 2 दूनी 4, इसमें कॉमन लेंगे और यहाँ कॉमन लेंगे। देखिए, तो यहाँ 2a कॉमन ले लिए तो कितना बचा? 2a और माइनस में 9, 2 9 18। फिर यहाँ माइनस, ये कितना है? 2a प्लस 9। इसमें तो कोई कॉमन नहीं आएगा, तो नहीं कॉमन आएगा तो 1 लेंगे, 1। फिर यहाँ लिखेंगे 2a प्लस माइनस माइनस कितना? 9। माय डियर, आपको तो हम बताए हुए हैं कि क्वेश्चन के अंदर में अगर जो भी संख्या आता है वो समान होना चाहिए। तो ये दोनों क्या है? बराबर है, तो मेरा गुणनखंड सही है, नहीं तो फिर गलत रहेगा। आइए हम लोग देखते हैं, जो समान है पहले लिख देंगे 2a माइनस में 9, और यहाँ कितना है? 2a माइनस में 1। ये मेरा आंसर पॉइंट हुआ। माय डियर, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे। ये रहा मेरा दूसरा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8x² प्लस 10x माइनस में 3। अब इस क्वेश्चन को शुरू और अंतिम से गुना करेंगे तो 24। 24 को किस संख्या से गुना करेंगे कि हमको 10 भी पुर जाए और 24 भी पुर जाए? ये तो आसान है, 6 4 24।
कितना होगा 6 चौक 24। लेकिन माय डियर आपको याद ये रखना है कि हमको 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो याद ये रखना है 6 और 4 कितना हो गया 6 और 4, तो कितना 10 पुराना है। लेकिन यहां पे आपको ये याद रखना है कि यहां माइनस है, यहां क्या है माइनस है, तो हमको यहां पे सूट ये नहीं कर रहा है, हमको यहां पे सूट क्या कर रहा है, तो हमको यहां पे सूट कर रहा है, देखिए आपको बता रहा हूं, 12 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 24, 12 में से कितना घटाएंगे 2 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 2 घटाएंगे, तो कितना 10 पड़ रहा है, हम ये बैठाएंगे। ठीक है, ये बैठाने से आपको क्या होगा सवाल सही बनेगा। देखिए 8x² प्लस 12x माइनस में 2x माइनस में 3। अब कहिएगा सर अगर हम वो बैठाएंगे ना कितना 6x और 4x, तो ये मेरा सवाल इस पे गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, याद रखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे 4x कॉमन लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा 2x, 4 दूनी 8, यहाँ कितना 4 तिया 12, कितना बचेगा 4 तिया 12। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन कितना लेंगे माइनस में, यहाँ पे कॉमन लेंगे 1, कितना लेंगे कॉमन 1, जब कॉमन कुछ नहीं आएगा तो 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ कितना होगा 2x, और ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस, प्लस 3। तो यहाँ पे आप देख लेंगे माय डियर ये क्वेश्चन के अंदर क्या है दोनों समान लग रहा है, तो ये सही होगा 2x प्लस 3 और ये 4x माइनस 1, ये रहा मेरा करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। अब हम आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन रूट वाला है माय डियर, आपको हम बताए थे कि पार्ट 1 से थोड़ा सा हार्ड होगा पार्ट 2। तो यहाँ देखिए ये रूट वाला सवाल हम कैसे बनाते हैं, बस थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। शुरू वाला को अंतिम वाला को गुना कीजिए, आइए गुना करें कितना 4√3 गुने 7√3 माय डियर, तो यानी 7 चौक 28, और √3 को √3 से गुना करेंगे कितना होगा 3 होगा, तो 28 को 3 से गुना करेंगे 8 3 24 के 4 हाथ में कितना 2 3 6 और 2 8 84। अब आपको 84 पुराना है और कितना 5 ही पुराना है, तो किस संख्या से हम गुना करें, ये थोड़ा हार्ड है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे एलसीएम करके। 84 को हम लोग एलसीएम करेंगे तो कितना होगा 42, फिर 2 से 21, फिर 3 से 21। अब यहाँ पे देख लीजिए माय डियर, याद इसको रखेंगे कैसे, तो देखिए हम यहाँ पे 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 12 को 7 से गुना करेंगे 84, और 12 माइनस 7 कितना हो गया 5, ये तो आ गया ना 84 भी आ गया 5 भी आ गया, तो 12 7 यहाँ पे बैठा देंगे। आइए कैसे बैठाएंगे, यहाँ माइनस है ना तो माइनस करके बैठाना पड़ेगा। देखिए 4√3 x² यहाँ प्लस 12x माइनस में कितना होगा 7x और माइनस कितना 7√3। माय डियर ये आपको काम करना पड़ेगा, अगर आप ऐसे नहीं बनाते हैं तो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग ऐसे बैठा दिए। अब हम मेरा काम क्या रहेगा एलसीएम लेना। एलसीएम कैसे लेते हैं यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे 4√3 x² प्लस में 12x है, तो यहाँ पे एलसीएम हम क्या लेंगे, तो देखिए 4√3 एलसीएम लेंगे 4√3x। अब यहाँ पे क्या बचा x बचा, प्लस में यहाँ 12 है तो 4 को 3 से गुना करते हैं 12 ना, तो √3, यहाँ अगर √3 दे दिए तो मेरा कितना पूरा 12 पूरा जाएगा। देखिए 4 को 3 से गुना करेंगे 12, √3 कितना हो गया 3 हो गया, तो 4 तिया 12 आ गया, फिर माइनस में यहाँ 7 कॉमन लेंगे तो x और माइनस माइनस कितना होगा प्लस होगा, कितना हो जाएगा ये √3, 7 लेना है कॉमन तो x बचा यहाँ 7√3 है तो 7 कॉमन ले लिए √3 बचेगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x रूट के अंदर में देखिए माय डियर बराबर है, देखिए x प्लस √3, यहां बचेगा x प्लस √3, ये होगा सॉरी x प्लस √3। अब ये यहां लिखेंगे 4√3x माइनस में 7, ये मेरा करेक्ट आंसर रहा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है माय डियर, देखिए क्या कह रहा है, 21 को 2 से गुना करेंगे 42,
अब 42 भी पुराना है और हमको 1 भी पुराना है, तो 7 को 6 से गुना करते हैं तो 7 6 42, कितना हो गया? 7 को अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 42 हुआ, और 7 में से हम लोग 1 6 घटाते हैं तो 1 होगा। 1 को x हम लोग कहेंगे। यहां पे देख लीजिए, वही काम करते हैं तो मेरा आंसर यहां पे आ जा रहा है। तो देखिए 2x के स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 6x माइनस में 21। अब कहेगा सर यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पे प्लस क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको माइनस एक्स है, इसीलिए माइनस एक्स पुराने के लिए माइनस 7x प्लस में 6, तब यहाँ पे कितना होगा? माइनस एक्स होगा। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे माय डियर, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे। देखिए 2x और यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ x था, x कॉमन नहीं है तो 2x बचेगा, माइनस में x ले लिए तो 7 बचेगा, यहाँ प्लस कितना कॉमन होगा? यहाँ पे 3 कॉमन होगा, क्योंकि x यहाँ नहीं ना है तो हम x लेंगे। ये देखिए 3 दूनी 6, 2x और प्लस माइनस माइनस 3 सत्ते 21। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर वाला समान है, 2x माइनस में 7 और ये हो गया x प्लस 3। तो माय डियर ये हुआ करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, इसको उतार लीजिए। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए यहाँ पे पार्ट 1 से पार्ट 2 थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि धीरे धीरे जो है क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको गुना करेंगे, कितना हो गया? माइनस में ये 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? प्लस में 60x के स्क्वायर। अब हम इसको 60x के स्क्वायर पूरा है और हमको कितना पुराना है? 11x भी पुराना है, 60 भी पुराना है और माइनस में 11x भी पुराना है। तो माय डियर हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए 15 चौका 60, 15 में से 4 घटाते हैं तो कितना? 11 पुर जाता है, तो यहाँ पे हम ये बैठा देंगे 15 चौका 60, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x के स्क्वायर माइनस 15x प्लस में 4x और माइनस में 7। माय डियर इससे स्पष्ट हो गया होगा कि देखिए माइनस में 15x प्लस में 4x तो कितना हो गया? माइनस में 11x होगा ना, तो ये आपको सूट कर रहा है, हम इस पे बैठा देंगे। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, माइनस x कॉमन लेंगे। देखिए माइनस x लिए कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा? x, कितना बचेगा? x बचेगा। और यहाँ देख लीजिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ये माइनस क्या होगा? प्लस, तो कितना हो गया? 15, कितना हो गया? 15 प्लस यहाँ कितना कॉमन लेंगे? 4, क्योंकि 60 है ना, तो यहाँ 4 ले सकते हैं, तो कितना? x और माइनस 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 प्लस। और माय डियर यहां पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 15x प्लस में 4x माइनस 60, तो यहां प्लस लिए, तो माय डियर यहां पे हमको लग रहा है क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, क्योंकि यहां पे क्या होगा? प्लस होगा, तब यहां पे सवाल बनेगा। चलिए इस सवाल को हम फिर से एक बार बनाते हैं। ये यहाँ पे सिर्फ हमको क्या करना है? प्लस करना है। क्या करना है? यहाँ पे हमको सिर्फ प्लस करना है। ये आपको कितना है? प्लस 60 है। अब माय डियर मैं आपको बता रहा हूं सवाल को आप बनाना कैसे है। तो माय डियर यहाँ पे जैसे हम लोग वहां पे बनाए थे 15 चौका 60, सेम वही कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेंगे। देखिए माइनस में x के स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में 15x प्लस में कितना होगा? 4x, तो 15 चौका 60 हो गया और प्लस में कितना? प्लस में 60 होगा, कितना होगा? 60 होगा। यहां पे आप कहिएगा माय डियर कि माइनस में 15x प्लस में 4x कैसे सर आप दे दिए? तो देखिए यहां पे माइनस में 14x पुराना है और आपको 60 भी लाना है, तो 15 चौका 60 तो आ गया, और यहाँ पे कितना आपको लाना है? देखिए यहाँ पे ये माय डियर आपको माइनस में 60 हो गया, यहाँ कितना होगा? माइनस में 60, तो माइनस में 60 भी हम लाए हैं। और ये देख लीजिए यहाँ पे 15 चौका 60, तो 15 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना? माइनस में 11 बचेगा ना, तो देख लीजिए यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, तो माइनस में x कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया? 15 हो गया, तो x प्लस 15, फिर प्लस हम 4 कॉमन लेंगे, कितना हो गया? x प्लस 15। तो माय डियर मेरा यहाँ पे आंसर क्या आ रहा? x प्लस 15 और ये माइनस में x प्लस 4, ये मेरा करेक्ट आंसर रहा माय डियर, ठीक है। इस सवाल को थोड़ा सा आप लोग बढ़िया से समझिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा मेरा छठा क्वेश्चन।
अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, देखिए इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो गया 12 दूनी 24, ये प्लस में होगा 24 क्योंकि यहाँ माइनस 24। अब यहाँ कितना पुराना है हमको 11, तो किस संख्या से गुना करें कि 11 भी पूर जाएगा और 24 भी पूर जाएगा। 6 4 24, 6 4 10 नहीं पूरेगा, 8 3 24, 8 को 3 से गुना करेंगे तो कितना 24 होगा, 8 8 कितना हो गया 11 हो गया, तो 11 पूर रहा, यही बिठाएंगे हम लोग। माइनस में 12x के स्क्वायर और प्लस में 8x फिर प्लस 3x माइनस में 2। अब यहाँ क्या कर देंगे माय डियर, कॉमन ले लेंगे। कॉमन कितना होगा, तो कॉमन यहाँ होगा 4 कॉमन होगा, 4x कॉमन होगा, तो देखिए 4x कॉमन होगा तो यहाँ कितना 3x, तो 4 दिया 12x का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 2 होगा, फिर प्लस 1 कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ तो कुछ है नहीं कॉमन लेने वाला, तो 1 कॉमन होगा 3x माइनस में 2। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए 3x माइनस में 2, क्योंकि ये और ये क्या बराबर है तो लिख देंगे 3x माइनस में 2, और यहाँ पे क्या होगा माइनस में 4x प्लस में 1। ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मेरा क्वेश्चन रहा माय डियर, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे कितना होगा 12 ये पुराना है, और 12 के बदला में जोड़ने घटाने का कितना पुराना है 7 पुराना, तो कौन संख्या से गुना करें कि हमको 12 पुर जाएगा और 7 पुर जाएगा। देखिए 3 और 4 को हम लोग गुना करेंगे, कितना पुर गया 12, और 3 4 को जोड़ेंगे कितना पुर गया 7, 12 और 7 में यहाँ पुर गया। अगर हमको यहाँ पे माइनस में हमको अगर जोड़ना पड़ेगा तो हम जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस में 3 और माइनस में 4 कितना आ गया माइनस में 7, ये वाला हम बिठाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आइए बिठाते हैं हम लोग, 12x के स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4x और यहाँ प्लस में 1। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कितना कॉमन लेंगे 3x कॉमन लेंगे, 3x यहाँ कितना बचेगा 4x माइनस में 1, फिर माइनस कॉमन लेंगे कितना 1, माइनस में कॉमन कितना आएगा, माइनस में कॉमन 1 आएगा, कितना बचेगा 4x प्लस माइनस माइनस 1। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर मेरा सही आ गया, बराबर आ गया, तो लिखेंगे 4x माइनस में 1 और यहाँ पे कितना 3x माइनस में 1। ये मेरा इसका आंसर सही रहा। आइए हम लोग फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए माय डियर, ये 9 है, 8 है क्वेश्चन नंबर। यहां हम लोग इस सवाल को कैसे बनाएंगे, देखिए 21 पंचे 105 होता है, कितना होता है 105, 105 ही पुराना है और आपको कितना पुराना है 16 पुराना है। तो आप यहाँ पे क्या बैठाइएगा, यहाँ पे आप क्या बैठाइएगा कि आपको यहाँ पे 16 जेड आ जाएगा माय डियर। तो आप इसको फ्रैक्शन कीजिए, 105 को फ्रैक्शन कीजिए, तो 105 को फ्रैक्शन करेंगे तो कितना होगा, 3 से अगर हम लोग यहाँ पे तो 35 दिया 105, कितना होगा 35 दिया 105, तो 7 बचे 35। अब यहाँ पे आपको स्पष्ट नजर आ गया कि देखिए 5 होगा यहाँ पे, 5 से 5 7 35। तो आपको यहाँ पे जैसे हम लोग कहते हैं 15, यहाँ पे 35 दिया 105, 5 से 5 7 35, 7 दिया 21 गुने 5 कितना हो गया 21 गुने 5 कितना हो गया 105 हो गया। और आपको 21 में से 5 को घटाइए कितना हो गया 16 हो गया, कितना हो गया 16 हो गया। तो आपको यहाँ पर बैठा देना है। आइए इसको हम कैसे बैठाते हैं, कह रहे हैं कि आप 5 जेड के स्क्वायर और यहाँ पे हमको 21 और 5 का काम करना है। देखिए माइनस में 21 जेड प्लस में 5 जेड और माइनस में 21। अब यहाँ पे माय डियर हम क्या करेंगे, देखिए जेड जो है हम लोग कॉमन लेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे जेड के अलावा कुछ मिलता नहीं है। तो हम लोग कितना कॉमन लेंगे जेड, तो कितना बचेगा 5 जेड माइनस में कितना तो 21। अब हम लोग यहाँ पे प्लस में कॉमन कितना लेंगे, तो कॉमन मेरा आएगा 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1 कॉमन लेंगे तो 5 जेड माइनस में 21। देखिए यहाँ पे 5 जेड माइनस में 21, 5 जेड माइनस में 21, यहाँ पे लिख देंगे 5 जेड माइनस में 21
और यहाँ पे z+1, ये मेरा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 12x² माइनस में x माइनस में 6। अब 12 को हम लोग क्या करेंगे, 12 को हम लोग 6 से गुना करेंगे, तो 12 6 72, कितना होगा 72। 72 भी पुराना है और यहाँ कितना पुराना है, तो यहाँ आपको माय डियर कितना एक पुराना है, x पुराना है, तो 9 कितना होगा 72, कितना होगा 9 72। यहाँ देखिए 9 में से 8 घटाइए 1 होगा, आइए यही हम सूत्र बैठाते हैं। तो 12x² माइनस में 9x प्लस में 8x माइनस में 6। अब यहां देखिए 9 8 72 तो पुर गया, और 9 में से हम लोग 8 को घटाते हैं तो माइनस में 1 तो बचेगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस में 9x प्लस में 8 दिए हैं और यहाँ माइनस 6 है तो माइनस 6 दिए हैं। तो यहाँ इसीलिए पता चल गया कि मेरा ये जो है -1 बच रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन कितना लेंगे 3x, तो यहाँ पे कितना हो गया 4x 3 चौका 12x², यहाँ पे कितना 3 तिया 9 प्लस कितना 4, यहाँ कॉमन 2 आएगा, कितना आएगा 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे होगा 2 चौका 8 4x और माइनस में 2 तिया 6। यहाँ पे देख रहे होंगे माय डियर पोस्ट के अंदर वाला शून्य क्या है बराबर है, तो 4x माइनस में 3 4x माइनस में 3 सॉरी ये 4x माइनस में 3 और ये होगा 3x प्लस में 2, ये मेरा आंसर रहा। चलते हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे। आज का जो है सबसे अंतिम क्वेश्चन मेरा यही है। आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2x प्लस में 7 इंटू x माइनस में 1 प्लस 4। इस सवाल को कैसे बनाएंगे ये देखिए। सबसे पहले माय डियर यहां क्या करेंगे, 2x इंटू x माइनस 1 प्लस में 7 इंटू x माइनस 1 प्लस 4। अब यहाँ माय डियर इसको पहले क्या करते हैं, 2x² माइनस में 2x प्लस में 7x प्लस माइनस माइनस 7 प्लस में कितना 4। अब यहाँ कितना होगा 2x², यहाँ 2x यहाँ कितना हो गया 7x, तो यहाँ प्लस में 5x और यहाँ माइनस में कितना होगा 3। मेरा ये निकल के आया। अब इसी को हमको गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इसको गुणनखंड कैसे निकालेंगे, आइए हम इसको निकाल करके आपको दिखा रहे हैं। इसका गुणनखंड निकालना, तो गुणनखंड इसका कैसे निकलेगा, 3 दूनी 6, यानी शुरू वाला अंत वाला को गुना करेंगे तो कितना हो गया 6x²। अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना होगा, जैसे 6x में से हम लोग x को घटा देते हैं तो कितना बचेगा 5x बचेगा ना, वही हाल यहाँ पे करेंगे। 6x में से x को घटाएंगे कितना हो गया, कितना हो जाएगा तो 5x, और 6x को x से गुना करते हैं तो 6x², यहाँ पे हम बैठा देंगे 2x² प्लस 6x माइनस में x माइनस में 3। अब यहाँ पे माय डियर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मेरा 3 कॉमन आएगा। कॉमन कितना आएगा, यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन लेंगे, कितना 2 होगा 2x, तो कितना हो गया यहाँ पे x और प्लस में 2 तिया 6 3 और माइनस में 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और कितना हो गया 3। अब यहाँ देख रहे होंगे क्वेश्चन के अंदर क्या है, इक्वल है x प्लस 3 और ये है 2x माइनस में 1। ये मेरा आखिरी सवाल का आंसर रहा। तो माय डियर आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे, गुणनखंड पार्ट 2। आपके लिए कुछ हम होमवर्क दे रहे हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन को आप लोग बना करके आंसर कमेंट में कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन है माय डियर x² माइनस x प्लस 123, कितना है माय डियर 123 है। इस सवाल को आप लोग बना करके और आंसर कहाँ आपको भेजना है, तो कमेंट में आप आंसर भेजिए। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा,
तो माय डियर, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप इस वीडियो के जो मेन टॉपिक है आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये गुणनखंड था। गुणनखंड हमको कब जरूरी पड़ता है? तो गुणनखंड जब हम शून्य निकालते हैं तो गुणनखंड हमको जरूरी पड़ता है। वैसे 9th में, 8th में और 10th में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।